अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। तुमने उसे तकलीफों की दलदल में उतारा, फिर वो कैसे निकली, किसने उसे निकाला, तुम्हें कोई होश नहीं। और अब तुम आ गए हो माफी मांगने। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। जाओ जाओ, चले जाओ, माफ कर दो, जाओ। माँ, 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 माँ। मैं क्यों जाऊं उधर उनका ख्याल रखने? उन्होंने बुरा किया तब उनके साथ बुरा हुआ है। बस कशमाला, अब एक और लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। माओ को सजा नहीं मिलती। तुम्हारी शायद सोच ही ऐसी है, इसलिए खुदा ने तुम्हें मां बनाना नसीब नहीं किया। खुदा मेरा भी है। हेलो, क्या? मैं मैंने 2 नर्सेस की ड्यूटी लगा दी है भाभी, एक रात के वक्त और एक सुबह में मामा के साथ ही रहेगी। हाँ बेटा, उसे 24 घंटे किसी ना किसी की जरूरत है। सोचता हूँ कि ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले लूं, लेकिन जैन भी तो बिजी हुआ है। भाभी आपकी चाय। थैंक यू बेटा, जीती रहो। चाय अब्बू। थैंक यू। बाबा आप चाय पियेंगे? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए अंदर। मामा कहाँ है आपकी? मामा भाभी के लिए कुछ बना रही हैं। बॉबी, ये नर्स का सिलसिला कब तक चले? ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है मामा के लिए। मामा नीड्स कंप्लीट बेड रेस्ट। बेटा सब कुछ उसी का ही है, बस वो ठीक हो जाए और हमें क्या चाहिए। I'm sorry भाभी, मैं कशमाला को नहीं ला सका। तुम गए थे तो वो नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, उसे वक्त दो थोड़ा सा। फोर्स नहीं करना चाहिए, फोर्स करने से हालात और बिगड़ जाते हैं। आई एम रियली सॉरी भाभी, मुझे पता है कि मैं जैन और कशमाला के जाती मामले में दखल अंदाजी कर रहा हूँ, लेकिन ये बुरी बात है। उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जैन, तुम्हें उस घर को जरूरत है कशमाला की। भाभी सॉरी, मैं आपके घर के मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करना चाह रही, लेकिन मुझे लगता है उस घर को मेरी जरूरत है। जाहिर मैं 2-3 दिन से इस बारे में सोच रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन हमें अब घर जाना चाहिए। आंटी को मेरी और आपकी जरूरत है। सनम बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जीती रहो बेटा। थैंक यू बाबा। अब ले। नहीं बेटा, मैं बस चाय पीऊंगा। थैंक यू। आप
हेलो जी। हेलो क्या हो रहा है? बेदर्दी से गोलियां मार के गए को। हौसला नूर, हौसला, अभी दुआ का वक्त है। जाहिर, सोना की मियाँ की डेड बॉडी कहाँ है? अभी तो सर्द खाने में। जब तक सोना की हालत का कोई अंदाजा नहीं होता कोई फैसला नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, सोना बच नहीं सकी। नूर, तुम कुछ कहोगे? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता? सोना को कोई कैसे मार सकता? मामा, मैंने एक सोना तो हमसे वापस ले ली, लेकिन उसके बदले दूसरी सोना हमारी गोद में दे दी। हम सबको इसके लिए हिम्मत करनी पड़ी। मुझ में नहीं है हिम्मत नूर, मैं इसे नहीं पाल सकती। मुझ में हिम्मत नहीं है। आप दे लें मुझे। आप क्यों पालेंगे इसको? मैं पालूंगा इसको। ये मेरी बेटी है, सोना मेरी बेटी है मामा। खुदा ने मुझे आखिरकार औलाद दे दी।
जैन, बेटा जाहिर और सनम को ऊपर मामा के पास ले जाओ। जी। जाओ बेटा, आओ बेटा, आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आओ। देखिए कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। सामने कौन? तुम बात करो। मैं जानती हूँ आपने सिर्फ जाहिर को एक्सेप्ट किया है, मुझे नहीं। मेरे से अभी भी नाराज हैं आप। लेकिन सच कहूं तो मैं आपसे कभी नाराज नहीं हुई। आपकी तो सोच पे भी मुझे कभी हैरत नहीं हुई, क्योंकि हमारी तो पूरी सोसाइटी की ही यही सोच है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपको माँ कह सकती हूँ या नहीं। और माँ, मैंने जो गुनाह नहीं किया उसकी और सजा मुझे ना दे। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी अगर मेरी किसी बात या किसी हरकत से आपको दुख पहुंचा है। अब आपकी हर तकलीफ, हर बात मेरी सर आंखों पर। नूर बेटा उठो, ऑफिस नहीं जाना? तो बात है। नहीं, आज मूड नहीं है। क्यों? इसके साथ टाइम गुजारना है। वैसे जो काम तुम करने जा रहे हो ना, वो बहुत मुश्किल है। किसी को एक रात रखना और दूसरी तरफ सारी जिंदगी उसको पालना, बहुत मुश्किल मरहला है। इस मरहले से आप भी तो गुजर चुकी हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मामा, मैं अपनी असलियत जानता हूँ। जब सुनता था तो तकलीफ होती थी, और फिर मिकाइल अंकल ने मुझे अपना नाम देके सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन ये सब खुदा के तो काम है, वरना मुझ में इतनी कमियां होने के बावजूद भी मेरा नाम, मेरे खानदान का नाम, मिकाइल अंकल का नाम, हम सबका नाम बहुत आगे बढ़ेगा। मेरा नूर इतना बड़ा हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। आपको ही तो सबसे ज्यादा तंग किया, फिर आपको ही नहीं पता चला। वैसे मैंने एक नाम भी सोचा है इसके लिए। क्या? नाउला। नाउला का मतलब है खुदा का तोहफा। कैसा है? बहुत खूबसूरत।
और वैसे भी ये खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा ही तो है। और इसका नाम और भी प्यारा हो जाएगा जब लिखा जाएगा हाउला नूर मिकाएल। ये मेरी बेटी है मामा, मेरी बेटी। पंद्रह दिन गुजर भी गए, अब पता भी नहीं चला। बस मिकाइल आता है तो आज उससे बात करती हूँ। हाँ बाजी, अब हमें माई की खुशी कर देनी चाहिए। सोना के जाने का गम तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हमारी बच्ची माई की खुशियों को अब और नहीं आगे जाना चाहिए। इसी का नाम दुनिया है बब्बन। एक पल में खुशी, एक पल में गम। पता नहीं हम किस चीज के पीछे दौड़ते हैं, जबकि हमें अपनी कल की खबर नहीं होती। सोला ने सच कहा, अजीब गोरख धंधा है ये दुनिया। हम तो कठपुतलियां हैं, सबकी डोर तो उसके हाथ में। हसन भाई, आपने यहाँ आकर हमें बहुत इज्जत दी है और मैं वाकई बहुत शर्मिंदा भी हूँ। औलाद के मामले में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। सबकी औलादें गलतियां करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने माँ बाप को बनाया ही इसीलिए कि उनकी सपोर्ट बनकर उनके पीछे खड़े रहें। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। मैं जानती हूँ आप इस रिश्ते के हक में नहीं थे, फिर भी आपका यहाँ आना। रिश्तों को निभाना ही सबसे बड़ा काम है इस जिंदगी में, और यही चीज मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ। खैर छोड़े आप इन बातों को, ये बताएं कि कशमाला कहाँ है? कशमाला, अब तो भाभी भी आ गए। अपने जिद खत्म करो, घर चलो। वो तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे बन गई कशमाला? मैं गलत कह रहा हूं क्या? तुम्हारी इस खामोशी की वजह जान सकता हूं? अच्छा यही बता दो, तुम चाहती क्या हो? जो माँ अपने बेटे की नहीं बन सकी, वो मेरी क्या बनेगी? मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में जहां पर वो हैं, क्योंकि वो मुझे उधर रहने नहीं देंगी। और अब तो सनम भी आ गई है, तो मेरी क्या जरूरत? कशमाला, तमीज से कैसे बात करनी है? कुछ अकल है या नहीं तुम्हें? अकल अभी तो आई है। खैर, मैंने अपना फैसला सुना दिया है ज़ैन, आगे तुम्हारी मर्जी। और हाँ अंकल, गलत दोस्तों से बेहतर अच्छे दुश्मन होते हैं। कभी कभी शहजादी को हमें भी दे दिया करो। नहीं नहीं नहीं, अभी इसका सोने का टाइम है, मैं इसको सुनाने वाला हूँ। और वैसे भी नाना और दादा का काम बच्चों के साथ खेलने का होता है, बस। अरे खुदा का खौफ करो, किसे नाना दादा कह रहे हो? मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? वैसे माशाल्लाह तुम भी इसका
कितना आराम से ख्याल रख लेते हो। मामा ने सिखाया है। वैसे दिस इज नॉट फेयर। पहले तुमने अपने मामा का सारा टाइम ले लिया और अब यकीनन ये शहजादी उसका सारा टाइम ले लेगी। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मामा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। हाँ, क्यों नहीं लेना पड़ेगा, और वो अपॉइंटमेंट सिर्फ मैं दूंगा। चले मैं इसको सुला दूं फिर। जैन के साथ इतना बुरा कर रही हूं कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह रहा। ये तुम क्या कह रही हो कश्माला? तुमने ये सब कुछ जान के? खुदा मेरा भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। उफ अल्लाह, माँ इतनी ज्यादा शॉपिंग किसके लिए भाई? अपनी माँ ही के लिए, और किसके लिए? अच्छा बस, लेक्चर नहीं चाहिए। तो मेरे लेक्चर देने से आप कौन सा सुधर जाएंगी माँ? ये तो है। अच्छा छोड़ो, ये तो देखो ना कितना क्यूट है। And look at this one. Look. So cute. दुपट्टा भी है। हाय, बहुत क्यूट है माँ, बहुत ही प्यारी लगेगी इस पे तो। ऐसे माही, खुदा के खेल भी निराले होते हैं। पता नहीं क्यों हम समझ नहीं पाते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हमारी समझ से बहुत ऊपर की बातें हैं। कोई सोच सकता था भला के नूर की औलाद हो जाएगी। सही। जो लोग जिंदगी की सख्तियों पे खुदा से सवाल करते हैं, खुद को कोसते हैं, बहुत गलत करते हैं। क्योंकि वो जो कर रहा होता है, जैसे कर रहा होता है, बिल्कुल ठीक कर रहा होता है। और अगर हम उसकी हर रज़ा पे खामोशी से राजी हो जाएं, तो वो हमें कब, कहाँ, कैसे नवाज देता है हमें पता भी नहीं चलता। बस अब तो एक ही दुआ है, मेरा नूर खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे, हमेशा फले फूले। अच्छा माँ, अब बस बहुत हो गई शॉपिंग, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे हर चीज़ बहुत सादगी से चाहिए, प्लीज़। सादगी से? क्या करूँ मैं आपको? ये आप क्या चीजें ले आई हैं? आपकी खिदमत में पेश है बहुत सादा। It's not. देखो तो सही। I will never wear this. चलो जो नहीं पसंद वो वापस हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं पसंद। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे नहीं चाहिए। नूर, बेटा क्या हुआ? सुबह सुबह तुम ऑफिस कैसे आ गए? मैं इस साल बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हो गया। निकाल अंकल ने मेरा फॉर्म भी जमा करा दिया। I can't believe it. Oh my God, Noor. I'm so proud of you. अल्लाह
हमें बस तुम्हारे ख्वाब पूरा करते। मेरा नहीं, हमारा ख्वाब। अरे भाब्स, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ इस वक्त? कैसी हैं आप? सारे सवाल एक साथ ही कर लोगे या बीच में सांस भी लोगे? आई एम सॉरी भाब्स, लेकिन तबीयत कैसी है आपकी? ठीक नहीं है, पता नहीं क्या बुखार है, कभी आता है कभी जाता है। रात को फिर से बुखार चढ़ गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल में टेस्ट करवाना होगा, इससे क्लियर हो जाएगा। कोई जॉन्डिस या मलेरिया तो नहीं है ना? मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ आपको, आप सुबह आके करवा लीजिएगा, बल्कि मैं इंस्ट्रक्शन कर दूंगा लैब में। सब ठीक है ना जाहिर? हाँ, ठीक होगा सब, टेस्ट करवा लीजिएगा ये। अच्छा सुनो जी, मामा और नूर को ना बताना, खामखा में परेशान हो जाएंगे। ठीक है। और अपनी बीवी को तो बिल्कुल ना बताना, वो तो मस्जिद में ऐलान करवा देंगे। फिक्र मत कीजिए, इस सुबह करवा लीजिएगा प्लीज। ठीक है। लाओ नो, मुझे तो मैं संभाल लूँ। नहीं, मैं संभाल लूँगा। मैं जानती हूँ तुम संभाल लोगे, लेकिन अभी मुझे तो आपको तो तेज बुखार हो रहा है? कोई बुखार नहीं हो रहा, सब बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ बेटा, सो जाओ आराम से, टेंशन मत लो। मैं आज से अपने साथ ही सुलाऊंगी। मामा लेकिन आपकी तबीयत? कुछ नहीं हुआ है मेरी तबीयत को नूर, जाओ प्लीज सो जाओ। सनम, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? आए? मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। किस लिए? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिस तरह तुम माँ का ख्याल रख रही हो, उसके लिए। हम इंसान बहुत अजीब होते हैं ज़ैन। जब तक इतना कुछ ना हो तो रिश्तों की अहमियत को नहीं समझते। और इतना कुछ होने के बाद ही एक दूसरे के पास आते हैं। कभी कभी इतना कुछ होने के बाद भी आप पास नहीं आ सकते। यही तो फर्क है पास आने और आ सकने में। सनम, तुम चाहे कुछ भी कह लो, मगर जिस रिश्ते की तुम बात कर रही हो, मैं उसके पास नहीं आ सकता। पास नहीं आ सकते, लेकिन उस रिश्ते की अहमियत को तो समझ सकते हो ना? हाँ शायद, लेकिन अब वो किसी और की होने जा रही है। तो तुम भी तो किसी और के हो चुके हो, उसको भी होने दो। मैं कहाँ उसे रोक रहा हूँ सनम, बहुत देर हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम सही कह रहे हो ज़ैन, कुछ बातों में वाकई बहुत देर हो गई है, लेकिन कुछ बातें अब भी ऐसी हैं जो की जा सकती हैं। लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी, क्योंकि जमाना अब भी नहीं बदला। वो तुम्हें डराएगा, रोकेगा,
वो खुश है। जैन उसने आज तक जो कुछ किया वो नूर की खुशी के लिए किया। उठो बेटा। कशमाला, उठो भाई। आखिर कब तक अपने आप को इस बंद कमरे में रखोगी? चलो कहीं चलते हैं। दिल नहीं चाह रहा। जिंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी? आखिर कब तक हर बात पे जिद करोगी? क्यों मुझे अकेली को तुम तंग करती रहती हो कशमाला? मैं आपको कब तंग कर रही हूँ? आप खुद आई हैं मेरे पास। तो फिर क्या तुम्हें मैं इस अकेले कमरे में मरने दूं? मैं क्या करूं मुझे बताओ। एक माँ के दिल पे क्या बीत रही है तुम्हें कैसे दिखाऊं, कैसे समझाऊं? और जो मेरे दिल पे गुजर रही है उसका क्या करूं मामा? क्या हुआ बेटा? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? प्लीज मुझे बताओ। शेयर इट विद मी। अपनी मामा को बताओ। आप साथ देंगी मेरा? अरे मेरा बच्चा, मैंने कब तुम्हारा साथ छोड़ा है? बोलो क्या बात है? मैं बहुत बुरी हूँ मामा। मुझे जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। मैंने अपना प्यार हासिल करने के लिए सब गलत किया। देखिए अकेली रह गई मैं। कशमाला बेटा, होश में आओ। होश अभी तो आया है मामा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैंने जैन की जिंदगी बर्बाद कर दी, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं क्या करूं मामा? मैं जैन के साथ इतना बुरा कर रही हूं कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह रहा। ये तुम क्या कह रही हो कशमाला? तुमने ये सब कुछ जान के? हाँ, जानकर किया, जानकर जिद की, जानकर बदतमीजी की कि वो मुझे छोड़ दे। मैं क्या करूं? मुझे अपने किए की सजा मिल रही है मामा। मैं क्या करूं? बेटा, अगर तुम वाकई अपने किए पे शर्मिंदा हो ना, तो जाओ, जाके जैन को सब कुछ बता दो, माफी मांगो उससे, और फिर फैसला उस पर छोड़ दो। पता है, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो फिर उसे किसी बात का डर नहीं रहता। समझी? सब ठीक हो जाएगा। मैम, ये सब इतना आसान नहीं जितना हम समझ रहे हैं। मैं आप लोगों के कंसर्न समझती हूँ, लेकिन कहीं से तो शुरू करना है ना। क्या इन लोगों की किस्मत में सिर्फ नाचना गाना रह गया है? I mean, अगर ये लोग पढ़ेंगे, स्कूल्स जाएंगे, इनको जॉब्स मिलेंगी, तो पूरे माशरे की बुराई खत्म हो जाएगी ना। वैसे भी आईडी कार्ड्स तो है ना इनके। आईडी कार्ड से क्या होता है? हम माशरे में इज्जत दिलाने की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप बैठी हुई हैं, मैं बैठी हुई हूँ, वो लोग क्यों नहीं बैठ सकते? मैं आप लोगों के कंसर्न समझती हूँ। विमेन राइट एक्टिविस्ट होने से एकदम ट्रांसजेंडर्स के राइट्स पर आ जाना, पर ये भी तो देखिए, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप झिझक रही हैं आलिया, और यही झिझक तो खत्म करनी है। लेकिन एनीवेज वी आर नॉट फोर्सिंग यू। आप जाके मशवरा कर लें, फिर बताओ।
और ये सब कुछ मागुल के अंडर रहेगा, एंड पे मैं होंगी। आप लोग अपनी मैडम से बात कर लें, फिर हमें इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? हाँ जी लेजी लतीफ, क्या कर रहे हो भाई? अरे मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, आई नीड यू इन द स्टडी, जल्दी आओ। आओ आओ यार, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी कोई डिटेल्स चाहिए तो 2 मिनट दे दो, ये डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना। इतना बड़ा कदम उठा लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, ये मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तुम्हारा भी तो उस घर से ताल्लुक रह चुका है। तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे वहाँ जाने से मैं नाराज होंगी, बुरा लगेगा मुझे? नहीं माही, बट फिर भी यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नो, आई डोंट नो। पता नहीं ये ऑल फॉल बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ जाती हैं। एनीवेज, क्या रिएक्शन था उनका? काफी खामोश रहने लगी है, ज्यादा नहीं बोलती हैं। चलो, तुम्हारे दिल की ख्वाहिश तो पूरी हुई, अपने घर जाने की। माही, तंज कर रही हो मेरे साथ? पागल हो गई हो क्या? तुम पे तंज करूंगी मैं? शुक्र करो कि तुम्हारे लिए वक्त मरहम बन गया। मेरे वक्त पे तो वक्त जाकर भी मरहम नहीं बन सका। लेकिन माही, अब तो कोई मसला नहीं है ना, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस एक हसरत है जो दिल में हसरत ही बन के रह गई है। तुम्हें तो बता सकती हूँ ना। नूर को अपने कदमों पे खड़ा किया, मेरी जीत। उसको कभी एहसास कमतरी नहीं होने दी, मेरी जीत। उसको अलग होते हुए भी दुनिया में मनवाया, मेरी जीत। उसको और उस जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए रास्ते खोले, मेरी जीत। पूरी दुनिया में मेरी जीत हुई, पर उसके बाप ने जो उसको नहीं अपनाया, वो मेरी सबसे बड़ी हार, जो मेरे दिल में एक कांटे की तरह चुभती रहती है और मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती। खुदा मेरा भी है। मेरा और तुम्हारा रिश्ता प्यार नहीं, मेरी जिद था। एक अना का मसला बन गया था। कुछ भी करके मैं तुम्हें हासिल करना चाहती थी। प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि मुझे जाना हो, इस घर से भी और इस दुनिया से भी। भाभी, मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा, खुदारा हिम्मत रखिएगा। क्या हुआ बेटा?